जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द सिर्फ एक चीज से आता है, एक्सपेक्टेशंस। और हम सब लड़कों की सिर्फ एक ही एक्सपेक्टेशंस होती है कि उन्हें कोई एक ऐसी लड़की मिल जाए जो उनके मुश्किल समय में उनके साथ हो, जो उनके डाउनफॉल से लेकर राइज तक का सफर वो उसके साथ पूरा करें। तुम यहाँ भले ही न कहो, लेकिन मुझे पता है तुम्हें भी एक ऐसी ही लड़की की तलाश है ना। हम सब लड़कों की कमजोरी की शुरुआत यहीं से होती है कि सबको अपने सपनों की प्रिंसेस चाहिए। लेकिन आजकल की जेनजीज जनरेशन को देखते हुए, जहाँ लड़कियों के इतने सारे बॉडी काउंट्स हैं, इतने सारे मेल फ्रेंड्स हैं और इस बात से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और तुम ये सोच कर बैठे हो, ये एक्सपेक्ट करके बैठे हो कि तुम्हें कोई तुम्हारी ड्रीम गर्ल मिलेगी, तो तुम गलत हो। जितना तुम इस अटेंशन के पीछे भागते हो, तुम्हारी रिस्पेक्ट, तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारा फ्यूचर तुम खुद अपने आप बर्बाद कर रहे होते हो। और ये बात तुम्हें तब समझ में आएगी जब तुम्हारे दिल पर चोट लगेगी, जब तुम्हारी रातों की नींद खो जाएगी, और जब तुम अपने आप को उस लड़की के सामने, जिसने कभी तुम्हारे साथ जीने मरने की कसमें खाई थी, प्रोमिसेस किए थे, उसके सामने तुम रुकने की भीख मांगोगे। और लास्ट में होगा क्या? वो तुम्हें छोड़कर चली जाएगी बिना इमोशंस के। एक ही सेकंड में इतना खतरनाक फ्लिप करेगी तुम्हारी लाइफ के साथ, तुम्हें एक सेकंड में पता चल जाएगा कि उसने कौन सा गेम खेला है तुम्हारे लिए। और वहीं से तुम्हें ये समझ आने लगेगा कि लड़कियां किस माया का रूप होती हैं। यहाँ तक तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा है ना, लेकिन एक चीज़ इसके साथ साथ ऐसी भी हो रही है जो बहुत ही ज़्यादा भयानक है। आज से 1.5 महीने पहले मैं एक लड़के से मिला लाइब्रेरी में, नाम था उसका अनुराग। बातचीत हुई, फ्रेंडशिप हुई, गॉसिप्स हुई उसके साथ। जब उसने अपने मुझे हाथ दिखाया और बातें बताई, उसके हाथ पे 3 डीप कट्स के निशान थे, ऐसे करके। कह रहा था भाई बहुत अच्छी लगती थी, चली गई, आज भी बहुत याद करता हूँ उसे। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि लड़के इतने ज़्यादा पागल भी होते हैं। जब मैंने इसके बारे में और पता लगाया अपनी एज ग्रुप के लोगों से, तब मुझे एक चीज़ बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई कि ये सब कुछ हो कैसे रहा है। ये सब कुछ हो रहा है सिर्फ एक वजह से, फितूर। इस एज ग्रुप के लड़कों में एक फितूर सवार होता है। उन्हें ऐसा लगता है और वो ऐसा एक्सपेक्ट करके चलते हैं, ऐसा मान कर चलते हैं कि हम 2 जिस्म एक जान हैं, हमें कोई अलग नहीं कर सकता, वो मुझे छोड़कर जा ही नहीं सकते। स्पेशली लड़के इस तरह का सोचते हैं। वीडियो छोड़ने से पहले ये 10 माइंडसेट ले जाओ, वरना तुम यही कहोगे कि शायद 5 मिनट और रुक जाता तो सब कुछ क्लियर हो जाता। स्टॉप सीइंग गर्ल्स एज अ गॉडेस, सी देम एज अ ह्यूमंस। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती, लड़कों की सबसे बड़ी गलती ये होती है कि जैसे ही उन्होंने कोई लड़की देखी वो सर पर चढ़ा लेते हैं, जैसे कि वो कोई भगवान हो, वो तुम्हारी लाइफ का सेशन हो। पर रियलिटी ये है कि वो भी तुम्हारी तरह ही एक इंसान है, उसके पास भी अपने डाउट्स, अपनी इनसिक्योरिटीज़ हैं और अपने स्ट्रगल्स हैं। वो भी तुम्हारी तरह मसल्स, बोन्स और टिश्यूज़ की बनी हुई है। वो कोई हुस्न की परी नहीं है जिसके पीछे तुम इतने ज़्यादा पागल हो रखे हो। रिस्पेक्ट करो, लेकिन प्लीज़ यार भगवान की तरह तो मत देखो। वैसे भी आजकल बहुत अच्छी लड़कियां कम ही बची हैं, उनकी रिस्पेक्ट करो। अट्रैक्शन और कनेक्शन में फ़र्क होता है। अट्रैक्शन मेजरली फिजिकल बेसिस पे होता है, तुम उसके लुक्स को देखकर उससे अट्रैक्ट हो रहे होते हो, लेकिन कनेक्शन ऐसा नहीं होता। कनेक्शन माइंडसेट्स, वैल्यू और वाइब से डीपर लेवल पर बनता है। सोचो, अगर तुम्हें उस लड़की के साथ दोस्त बनकर रहने के लिए कहा जाए बिना किसी रोमांटिक एंगल के, तो क्या तुम सच में एंजॉय कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। अगर तुम्हारा जवाब भी नो है ना, तो तुम्हारा अट्रैक्शन सिर्फ सरफेस लेवल पर है, और सरफेस लेवल पर जो अट्रैक्शन होता है वो टेम्परेरी होता है। रियल कनेक्शन ज़्यादा मजबूत होता है। स्टॉप चेजिंग, स्टार्ट बिल्डिंग। लड़कियों के पीछे भागना तुम्हारी एनर्जी को ख़त्म करता है। जब तुम किसी चीज़ को चेज करते हो ना, तब तुम डेस्परेट दिखते हो। लेकिन जब तुम अपने गोल्स के पीछे भागते हो, अपनी पर्सनैलिटी बिल्ड करते हो, अपनी बॉडी बिल्ड करते हो, पर्सनैलिटी बिल्ड करते हो, स्किल्स बिल्ड करते हो, तो लड़कियाँ खुद अट्रैक्ट होती हैं। रियल मैन चेज ड्रीम्स, नॉट वैलिडेशंस। जब तुम खुद एक हाई वैल्यू इंसान बन जाते हो, तुम्हें चेज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अटेंशन इज नॉट अफेक्शन, तुम्हें ये बात समझनी पड़ेगी। बहुत बार लड़की का अटेंशन देखकर तुम ये सोचते हो कि शायद वो तुमसे प्यार करती है, लेकिन अटेंशन का मतलब अफेक्शन नहीं होता है। कभी कभार वो बोर हो रही होती है, कभी अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करना चाहती है, तो कभी वो किसी के साथ टाइम पास करना चाहती है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो सीरियसली तुम्हें चाहती है। तुम्हारा दिल तोड़ने के लिए एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग ही काफी है। सीक स्टेबिलिटी, नॉट टेम्परेरी डोपामिन। डिपेंडेंसी बहुत खतरनाक चीज है। सबसे बड़ी गलती ये है कि तुम अपनी खुशी, अपना मूड, अपना कॉन्फिडेंस किसी दूसरे के एक्शन पे डिपेंड करते हो। अगर तुम्हारे इमोशंस किसी दूसरे के एक रिप्लाई, एक स्माइल और एक रिजेक्शन पर डिपेंड करती है, तो तुम अपना कंट्रोल किसी दूसरे के हाथ में दे रहे हो। थोड़ा सेल्फ रिलायंस सीखो यार। तुम्हारी हैप्पीनेस तुम्हारे कंट्रोल में होनी चाहिए,
किसी और की कंट्रोल में नहीं। जब तुम इमोशनली इंडिपेंडेंट बनते हो तो रिजेक्शन भी तुम्हें तोड़ नहीं पाता। सोशल प्रेशर इज अ ट्रैप। सोसाइटी भी कहती है गर्लफ्रेंड नहीं तो लाइफ इनकम्प्लीट। दोस्त भी मजाक उड़ाते हैं, देखो इसकी आज तक एक भी गर्लफ्रेंड नहीं बनी। पर रियलिटी ये है तुम्हारा पर्पस एक रिलेशनशिप से ज्यादा मायने रखता है। एक लड़की की गर्लफ्रेंड तुम्हारे स्टेटस का सिंबल नहीं है। तुम्हारी पर्सनल ग्रोथ, तुम्हारा करियर, तुम्हारी पर्सनैलिटी और तुम्हारा काम तुम्हारा असली स्टेटस है। जो लोग तुम्हारा मजाक बनाते हैं वो खुद इनसिक्योर हैं, उन्हें इग्नोर करो। बिल्ड योर एम्पायर। दो चीज होती है हमेशा, लस्ट, क्लाउड विजन और एक फिजिकल डिजायर, हमेशा लोगों के जजमेंट को, डिसीजन को धुंधला बना देती हैं। तुम लड़की के फ्लोज इग्नोर करते हो लेकिन सिर्फ उसके लुक्स पर फोकस करते हो। हर अट्रैक्टिव लड़की एक हेल्थी रिलेशनशिप की गारंटी नहीं है। तुम्हारे वैल्यूज, तुम्हारे गोल्स, तुम्हारा माइंडसेट क्या उससे मैच करता है या सिर्फ चेहरे के पीछे पागल हो? आंखें खोल कर देखो, उससे भी ज्यादा सुंदर लड़कियां तुम्हें वेश्यालय में मिल जाएंगी। लेकिन कम से कम उन्हें ये तो पता है कि वो क्या काम करती हैं। कम से कम वो लड़कों का दिल तोड़ना या फिर उनके साथ गेम खेलना, इस तरह के काम तो नहीं करती। मेरे कहने का मतलब यह है कि सिर्फ लुक्स के ऊपर पागल मत हो जाओ। ये देखो कि वो लड़की तुम्हारी नेक्स्ट जनरेशन को क्या वो चीज सिखा पाएगी जो तुम चाहते हो? क्या वो उसे अच्छी शिक्षा दे पाएगी? कहीं वो ऐसा तो नहीं कि आप तुम्हारी नेक्स्ट जनरेशन को मंदिर की जगह क्लब में लेकर जाए। इस बात का जरूर ध्यान रखना। मैं लड़कियों के अगेंस्ट नहीं हूँ, अच्छी लड़कियों की रिस्पेक्ट होनी चाहिए और रिस्पेक्ट करनी भी चाहिए, पर आजकल अच्छी लड़कियाँ बहुत कम ही बची हैं। इसीलिए बेहतर होगा कि तुम सिंगल रहें, अपने स्टेटस को डाउन न करें। वैल्यू इज ग्रेटर देन वैलिडेशन। जो लड़की तुम्हें वैल्यू नहीं करती उसके वैलिडेशन के लिए अपना स्टैंडर्ड मत गिराओ। जब तुम वैल्यू क्रिएट करती हो करियर में, फिटनेस में, स्किल्स में, वैलिडेशन खुद चलकर तुम्हारे पास आता है। हाई वैल्यू लोगों के पास ऑप्शंस होते हैं लेकिन लो वैल्यू लोगों के पास सिर्फ एक्सक्यूजेस होते हैं। लव इज नॉट अ ड्रग। किसी भी कंडीशन में प्यार को एडिक्शन मत बनने दो। अगर तुम्हारी जिंदगी प्यार के बिना खाली लग रही है तो तुम अपनी जिंदगी के उस वॉइड को प्यार से भरने की गलती मत करो। असली प्यार तुम्हें फ्री करता है, तुम्हें इंस्पायर करता है, तुम्हें ग्रो करता है। जो प्यार तुम्हें चेन की तरह बांध रहा है वो प्यार नहीं है, वो टॉक्सिक है। एडिक्शन नहीं बनाना, तुम्हें कनेक्शंस बनाना है। और सच बात बताऊं, मेरा दोस्त अनुराग, उसने भी तो प्यार किया था। 3 बार नसें काट ली थी उसने, लेकिन क्या हुआ? चली गई। जिस लड़की के लिए वो मरने को तैयार था, उस लड़की को उसके जीने से और उसके मरने से कोई फर्क नहीं पड़ा। और एक बहुत कड़वी बात बोलूं मेरे भाई, तुम्हें समझ आ जाए तो अच्छी बात है। वैसे भी 80% से ज़्यादा ऑडियंस इस वीडियो को पहले ही स्किप कर चुकी है। अगर तुम यहाँ तक हो तो सुनते जाओ। लड़कियाँ कभी प्यार नहीं करती, उन्हें रिटर्न में तुमसे कुछ चाहिए होता है, इसीलिए वो तुमसे अटैच रहने का दिखावा करती हैं। प्यार जैसा वर्ड लड़कियों की लाइफ में होता ही नहीं है। कंप्लीट योरसेल्फ फर्स्ट। सबसे बड़ा लेसन तो यह है कि तुम पहले से ही कंप्लीट हो। तुम्हें किसी के होने या ना होने से अपनी वैल्यू फील नहीं करनी है। जब तुम अपने अंदर की पावर पहचानते हो तब तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारी पावर, तुम्हारी ग्रोथ किसी के होने या ना होने से ब्रेक नहीं होती है। तुम एक राजा की तरह जीते हो। और एक बात और याद रखो, ये जो तुम इंस्टाग्राम पर सॉफ्ट कॉर्न जो देख रहे हो ना, सुंदर सुंदर लड़कियां देखकर तुम्हारा जो मन मचल जाता है, इनसे दूर रहो। आजकल की जनरेशन में लड़कियां सिर्फ यूज करना जानती हैं। अच्छी लड़कियों की रिस्पेक्ट करो और किसी भी लड़की के पीछे मत भागो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अपने दोस्त के साथ शेयर ज़रूर करना। हो सकता है इस वीडियो से किसी की सोच बदल जाए। See you on the next video.